तीनों भुवन में सात्विक राग विज्ञान का शिव स्वरूप शिव का नमो प्रयोग समारिके। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। दूसरी ढाल पढ़ना है। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। सबको पढ़ना मेरे साथ। ताते इनको तजिए सुजान, सुन सुन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्गे तिन माहि विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। नागादि प्रकट ये दुख देन, इन्हीं को सेवत गिनत चैन। हाँ, यहाँ तक चल हुआ। कैसी मिथ्या मान्यता अनादिकाल से इस जीव की चल रही है, अभी भी है क्या? तन उपजत अपनो उपज जान, तन नसत आपको, यानी शरीर के नष्ट होने को ही मेरा नष्ट हो, मैं नष्ट हो गया। शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हुआ। बच्चा घर में पैदा हुआ तो कौन पैदा हुआ? ये शरीर तो उत्पन्न हुआ, जीव तो पहले भी था, अभी था। कितने प्रसन्न हो रहे हो रहे नहीं हो रहे? बच्चा घर में जन्म लिया, कितनी प्रसन्नता हो रही है। और जिस घर को छोड़ के आया होगा, आए मैं किसी को छोड़ के, देर थोड़ी लगती है। वहां क्या हो रहा होगा? हाँ भैया, शोक हो रहा, दुख हो रहा होगा ना। बालक कह रहा है, दुख करने वाले तुम भी पागल हो और खुश होने वाले तुम भी। हाँ, वो बालक कह रहा, मैं वहां भी था, मैं तो यहां भी मैं ही हूं। मेरा तो न नाश हुआ न मैं उत्पन्न हुआ, परंतु मोह के कारण, अनादि मोह के कारण ऐसी विपरीतता हो रही है। देखो, वो दुख मान रहा है, ये प्रसन्नता मान रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं। और ऐसा अपने को भी हो रहा है।
अब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मेरा गुड़गे चलते नहीं महाराज जी, दीक्षा कैसे दो, अभी तो मैं मरने वाला हूं। कैसी विपरीत ज्ञान की धारा हमारी चल रही है। आगे, रागादि प्रकट ये दुख देन, ये किस लिए हो रहा है? राग द्वेष मोह के कारण ये सब हो रहा है। और इन्हीं को सेवत गिनत चैन, और राग द्वेष मोह में रहकर ही, देखो पूर्व पर्यायों में कितना राग द्वेष मोह करके आए हो, और आप भी यही कर रहे हो। उस समय तो ज्ञान नहीं था, आज तो ये जिनवानी बता रही है, जिनेंद्र देव बता रहे हैं, ये गलतियां तू करके आ रहा है, अब तो मत कर। उनकी बात ही नहीं मानते। मानते हैं क्या? माननी चाहिए नहीं? तो अभी भी यदि राग द्वेष मोह में पड़े रहेंगे तो ये उत्कृष्ट पर्याय भी यही चली जाएगी। उसका क्या फिर उपाय बताया अभी परमात्म प्रकाश में। तो इस ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जान बस, पर को मत जान। क्यों बता रहे ऐसा? क्योंकि तू बच जाएगा। किससे बच जाएगा? आगे के क्षण में। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। सब लोग पढ़ेंगे। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। हाँ भैया आगे पढ़ो आप काकी। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्ट दान। इससे पहले छंद में बताया था कि ये राग द्वेष मोह जैसे जैसे ये जीव अपने विभाव रूप, यानी विभाव में राग द्वेष मोह रूप परिणाम करता है, तो क्या होता है? आश्रम। जो कर्म वर्णाएं बैठी हुई हैं, कहाँ बैठी हुई हैं? भरी है, अनंतानंत भरी हुई यहीं पर। कहीं से ऐसा नहीं कि उनको आधा घंटा लगेगा आने में, यही भरी हुई है। तुरंत वो कर्म रूप परिवर्तित होकर कर्मों के साथ ही एक में एक हो जाती, बन जाती है। तो फिर क्या होगा? जब वो बंद हुई है ना, उसका फिर टाइम आएगा उदय आने का। तो जब उदय आएगा उसका, तो फल देगा अपना जैसा कर्म बांधा था। यदि शुभ कर्म बांधा था तो या तो अशुभ, शुभ बांधा तो साकार रूप होगा, अशुभ होगा तो असाकार रूप होगा। तो शुभ अशुभ बंध के फल मझार, जो शुभ या अशुभ बंध किया था तो उन्हें पाप रूप परिणाम किए थे या पुण्य रूप परिणाम किए थे, उसमें जो बंद हुआ था अब वो उदय में आ गया, फल देगा। यदि शुभ फल ले रहा है, शुभ कर्म था तो साकार रूप, तो उसमें क्या कर रहा है? रति सुख रूप है, तो मेरे घर में तो बहुत कुछ है, बड़ी कोठी है, बढ़िया बंगला, घर, सब देखो, मुझे कहीं की तकलीफ है। यानी उसी में रमन कर रहा है, उसी में रम रहा है, सब कुछ मेरे पास है। और यदि तरह से दुख आ गया तो हाय हाय करता है, उधर फूल रहा है, इधर कूल रहा है। तो शुभ अशुभ कर्म के फल में ये जीव रति अरति करता है। क्यों करता है? निज पद विसार।
यही तो बात कह रहे थे अभी आचार्य भगवान कि तू बाहर कुछ मत जान, तो निज को जान। जब तेरा उपयोग निज में होगा तो जो कर्म का शुभ या अशुभ फल है वो तो जाने वाला है, वो तो निकलने वाला है। तू अपने में होगा तो तुझे कुछ भी बंद नहीं होगा। निज पद विचार, अपने इस आत्मा के पद को विचार कर। अनेक अनेक बाह्य पदों में तो लगे हुए हैं, मेरा क्या पद है इसको हम भूल कर और शुभ का फल या अशुभ के फल में ही हम लगे हुए हैं। मैं तो बहुत गरीब हो गया, सुबह जब से जन्म हुआ माता पिता ने कुछ नहीं दिया, न मेरा कोई गुजारे का साधन है, पूरा जीवन इसी में बीतता जा रहा है, उसी में लगा हुआ है। यदि उसका ज्ञान में उपयोग लग जाए, भिखारी कौन है, मुझे क्या चाहिए, इस मेरे जीव द्रव को क्या चाहिए, ये तो शरीर की स्थिति जैसी होगी सो होगी, मैं अपने आत्मा में ही लगा रहूं, तो ये जो बंधा हुआ कर्म था ये भी रुकने वाला थोड़ी है, वो तो जाने वाला है। परंतु इनमें हमने रति करके या अरति करके फिर क्या किया, पुनः बंद कर लिया। निज पद विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय यदि मैं अपने आत्मा का ध्यान कर लेता तो ये बंधे कर्म तो निर्जरित होकर निकल जाते, परंतु मैंने उनमें शुभ कर्म में रति की, अशुभ कर्म में अरति की, पुण्य कर्म बंद कर लिए। यही तो चल रहा है अनादिकाल से। आगे क्या कह रहे हैं, आत्म हित है, तो बहुत अच्छी लाइनें, बहुत भरा हुआ है सार, इसमें सारा समय सार जैसा भरा हुआ है। माता जी, आत्म हित हेतु, आत्मा के हित का जो कारण है, आत्म हित, आत्मा का हित जिसमें है, आत्मा का हित का जो कारण है वो क्या है, विराग ज्ञान, वीतराग ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान, उस ये आत्मा के हित का कारण है। जब उस अपने ज्ञान को अपनी आत्मा में लगा लोगे, उसकी धारा अपने अंदर की तरफ मोड़ लोगे, तो आत्मा के हित का कारण बन जाएगा। और जब कर्म के उदय में, शुभ अशुभ में, सुख दुख में लगा लोगे उसको, तो वो दुख का कारण बना हुआ है। काम बहुत छोटा है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी उसमें, कहीं आना जाना भी नहीं, कहीं रुपया पैसा भी खर्च नहीं करना, कुछ आरंभ भी नहीं करना उसमें, बस केवल अपने उपयोग को, अपनी ज्ञान की धारा को बाहर से मोड़कर अंदर की तरफ लगाना है। कुछ थोड़ा सा भी इस पर्याय में कर लिया हमने तो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि अन्य पर्यायों में तो ये जानते ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाता। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक तो मिथ्यात्व का ही उदय है, वहां तो होश ही नहीं रहता। देव पर्याय में भी देखो अधिकता कैसी है, भोगों की प्रचुरता है, सम्यक दृष्टि कितने हैं और वे भी कितने समय तक क्या कर पाते हैं। तो आत्मा का हित जिसमें है, ऐसा जो साधन है, विराग ज्ञान, वीतराग ज्ञान, अभी बताया ना, वो वस्तु तेरे ही पास है, कहीं से उस साधन को जुटाना नहीं है। हाँ भैया, साधन तो बाहर से जुटाए जाते हैं ना, साधन जुटाने में लगे ना, बड़ी कोठी बनाई है, बगल में प्लॉट है, वो भी बनाना है, सब कुछ करना है, साधन बाहर से जुटाने पड़ेगा है ना। पर अपना ये मकान बनाने के लिए, अपने आत्मा रूपी बिल्डिंग बनाने के लिए, उसको निर्मल करने के लिए साधन अपने पास ही है, बाह्य किसी साधन से वो कार्य बन नहीं सकता। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, जो वीतराग ज्ञान है, आत्मा का हित का हेतु है, ते लखें आपको कष्टदान। बस यहाँ तो बहुत बड़ा कष्ट बता रहे हो महाराज जी आप।
बाहर का कुछ काम बताओ सब हो जाएगा, माला नहीं हो पाएगी। हमने व्यक्ति आता था, प्रायश्चित मांगा उसने, महाराज जी हमें प्रायश्चित दे दो। मैंने कहा ठीक है 11 माला और कुछ प्रायश्चित दे दो, माला नहीं होगी हमसे। खाने पीने का कुछ प्रायश्चित दे दो, कुछ त्याग दे दो, दूध का त्याग दे दो, नमक का त्याग दे दो, हम सब कर लेंगे, माला नहीं होगी। यानी जो अपने आत्मा के हित के साधन है। माला का मतलब क्या है? ऐसा खाली माला ऐसे नहीं माला चलाना, यानी निरंतर, जैसे माला के दाने निरंतर है, एक के बाद एक, ऐसे निरंतर अपने उपयोग को मैं अपने आत्म स्वभाव में ही संलग्न कर लूं। माला रूप से निरंतर एक के बाद उपयोग की धारा बराबर अंतर चलती रहे। परंतु ये कष्टदायक लगता है। ये कष्टदायक ना, माता जी ने कल कहा था ना कि स्वाध्याय में आना है, समय कम है, और बाहर फंक्शन में जाना है, तो लग्न में जाना है, स्वाध्याय तो रोज चलता है, लग्न रोज थोड़ी होगा। इस मनुष्य पर्याय का एक एक समय बहुत अनमोल है, कीमती है। तो ये जो आत्मा का हित का साधन है, जो अपनी इस ज्ञान से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, बस ये कल्याण का काम हमें थोड़ा कठिन लग रहा है। शरीर का कल्याण का कुछ काम बताओ, सब कर लेंगे। आत्मा का कल्याण, तेल लखें आपको कष्टदान, ये सब हमको कष्टदायक महसूस होते। क्यों होते हैं? कभी किया नहीं ना ये काम। जो कोई काम कभी किया नहीं, पहले करने जाओगे तो कठिन लगेगा, और यदि कर लोगे तो उसको, आचार्य अभी योगींद्र देव कह रहे थे प्रभाकर भट्ट से, तू ये कर, तो अपने ज्ञान के द्वारा केवल अपनी आत्मा को जान, या जान का मतलब अनुभव कर। जानते तो सब हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, सब जानते हैं, पर अनुभव कितनी देर होता है। तो हमें क्या करना है? इस ज्ञान के द्वारा केवल अपनी आत्मा को जानना है, तो हमारा सब काम बन जाएगा। आगे एक और करते हैं। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। हाँ, रोकी न चाह, ये तृष्णा, ये इच्छा इस जीव ने रोकी नहीं। जो इच्छा हुई उसकी पूर्ति, जो इच्छा हुई उसकी पूर्ति। जो इस मन ने चाहा, हाँ, जो इस मन ने चाहा, हाँ, सब पूर्ण, कभी इसको नकारा नहीं। आज मन ने कहा गुलाब जामुन खाना है, कहा होगा सुबह से तैयारी। यानी इस मन को कभी नकारने की कोशिश नहीं की। क्यों? निज शक्ति खोई, अपने इस प्रभु की शक्ति को नहीं पहचाना। जो इस पुद्गल ने मांगा उसी को देता चला गया। जो इस मन ने चाहा, मन का काम क्या है? मन इज कंट्रोलर।
ये इंद्रियों को प्रेरित करता है मन अपने विषयों को जाने में, अपने विषयों में जाने में। मन का काम और कुछ नहीं। मन इनको प्रेरित करता है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तू ये मांग, तू ये मांग, सब अपनी डिमांड शुरू कर देता है। मन कंट्रोलर है, सबको, इंद्रियों को अपने अपने विषय में जाने में प्रेरित करता है, तू जा। और हम ऐसे बने हुए हैं जैसा हमारा मालिक कहता है हम सब करते हैं। मन हमारा मालिक बना हुआ, ये इंद्रियां हमारी मालिक बनी हुई हैं और हम इनके गुलाम बने हैं। किसी को चाय पीने की यदि आदत या लत लगी हुई है, उससे को भी चाय छोड़ दो। 20-20 चाय, 25-25 चाय, नहीं हमसे नहीं होगा। यानी हम उसके गुलाम। देखो हो रहे नहीं हो रहे, क्यों हो रहे? क्योंकि हमने अपनी शक्ति को भूल लिया। इस आत्मा की शक्ति, अनंत शक्ति को हम भूल गए और हम इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा हो रहा है ना। और ये तृष्णा नागिन ऐसी है, इसमें कुछ भी डालते जाओ, ऐसी अग्नि है, इसमें कितना भी ईंधन डालते जाओ ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, एक दूसरी के बाद तीसरी इच्छा, ऐसे लंबी लाइन है इसकी, कभी ये तृप्त होने वाली नहीं है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक तो हमें अपनी शक्ति का भान ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। आज तो सब कुछ मालूम है। हाँ भैया, आज तो मैं अपनी आत्म कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता हूं। कितनी शक्ति है आपके पास? कितनी शक्तियां हैं? 47 है क्या? 47 तो आचार्य भगवान ने व्यक्त करके बताई है आपको। अनंत शक्ति का पुण्य परमात्मा है। क्यों भूले हो इसको? आज किसी के कहो कि दीक्षा ले लो, सुनो, लेना मत कोई बात, तो क्या होगा? महाराज जी पत्नी मना कर रही, तो हम पत्नी के गुलाम हो गए भैया। पत्नी जैसे कहेगी वैसे करेंगे, होगी ना बात ठीक? महाराज जी पति मना कर रहा है, हम तो उसके अधीन हैं। अरे तू अपनी स्वरूप सत्ता को भूल गया है, तो पति के गुलाम हो गई है, हो गई ना? पति का अधीन होना, हाँ, पति के अधीन हो या नहीं हो? है भगवान। यही बड़ा मिथ्यात्व है। समुद्र के अंदर एक एक बूंद का अपना अपना अस्तित्व है, अपनी अपनी स्वरूप सत्ता है। ये जीव द्रव मेरी निज की स्वरूप सत्ता है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये मेरी वस्तु है, इसमें पति का अधिकार कैसे हो सकता है? माँ का अधिकार कैसे हो सकता है? बेटे का अधिकार क्या हो सकता है? मैं अनंत शक्ति का स्वामी और बेटा मना कर रहा है। मैं बेटे के गुलाम हो गया, मैं पति के गुलाम, पत्नी के गुलाम हो गया। हाँ, ऐसा है क्या? कितना बड़ा विभ्रम हमारे अंदर बैठा हुआ है। हाँ भैया, उसके कहने पे मैं चलूंगा। जो कहने वाला मेरा परमात्मा है, मुझे संदेश दे रहा है, इस पर्याय में मैं तुझे ले आया हूं, अब तो तू कल्याण कर अपना, और उसमें दूसरे आड़े आ रहे हैं, मैं उनकी बात मान रहा हूं। यानी अभी भी मैंने अपनी इस अनंत शक्ति रूप जीवात्मा का आभास अनुभव नहीं किया। इसका मतलब अभी मेरे अंदर गुलामी छिपी हुई है। तू तो एक स्वतंत्र, स्वाधीन, अनंत शक्ति युक्त तू वस्तु है।
मेरी किसकी अधीनता है? तेरे अंदर भी दृढ़ता की कमी है। बच्चा छोटा है हमारा, जिसने दीक्षा नहीं ले पा रहे, ऐसा है क्या? नहीं, अभी तेरा मोह नहीं गया उसके अंदर से, वो तुझे तकलीफ दे रहा है। इसका मेरा तो 3 काल में भी कोई संबंध नहीं है। ये जीव द्रव्य अलग है और मेरा जीव द्रव्य अलग है, इसका मुझसे कैसा संबंध? 2 वस्तु भिन्न भिन्न हैं, 2 जीव द्रव्य हैं, अलग अलग हैं, उनका एकत्व कैसे हो सकता है? विभाव रूप परिणाम ने मुझे उसका जोड़ रखा है और कुछ भी नहीं। तो वो क्या रहा उसके बाद? यदि हमने अपनी शक्ति को नहीं जानकर और इच्छाओं को नहीं रोका, शिव रूप निराकुलता ने, जो इस कारण से इसको आज तक, जो निराकुल तेरा पद है इस जीव का, शिव रूप, कल्याण रूप, मोक्ष रूप, इसने आज तक वो प्राप्त नहीं कर पाया। न जो जिस कारण से इसे निराकुलता यानी कल्याण रूप निराकुलता आज तक नहीं मिली, क्योंकि तृष्णाओं के ही, इच्छाओं के ही गुलाम रहा। और अभी भी यही हो रहा है ना भैया? या तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अभी बाहर निकलोगे तो सब उसमें रम जाओगे। बाहर नहीं, अपनी स्वरूप सत्ता, इसको समझो। मैं किसी के अधीन नहीं हूं। ये जीव द्रव्य किसी के अधीन नहीं, मेरा जीव द्रव्य, मेरी स्वरूप सत्ता, स्वतंत्र सत्ता, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे इसके कल्याण के लिए किसी की परवानगी, हाँ 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 बताइए, चाहिए परवानगी? कल्याण करना है। आगे सुनो, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, कछुक ज्ञान, सब बाह्य में लगते 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 वही जो थोड़ा सा ज्ञान है, सो दुखदायक अज्ञान जान। ये तेरा जो ज्ञान चल रहा है, थोड़ा सा क्यों कहा? उतना ही क्षयोपशम है ज्ञान का। ये बढ़ा सकते हैं कि अपना ज्ञान का क्षयोपशम हो? हाँ भैया, अपने हाथ में है क्या? ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना अपने हाथ में है क्या? ये सब डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, आचार्य करे इसे पर में तू लगा हुआ है, जो थोड़ा सा ज्ञान मिला है, तेरा क्षयोपशम जो तेरा थोड़ा सा है, उस सब को तू पर में लगा दे रहा है इस कारण से, और ये सब दुखदायक है, उसको तू अज्ञान ही जान। और यदि इसकी धारा मोड़ देगा तो ज्ञान का ऐसा क्षयोपशम होता है। कैसा होता है? सूर्य के नीचे जैसे बादल, घनघोर बादल आ जाए ना, खूब सघन बादल, सूर्य का प्रकाश कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है। सूर्य का प्रकाश नष्ट हुआ है क्या? कभी फ्लाइट में सफर किया है? सभी ने किया होगा आजकल। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है और बादलों को पार करती हुई ऊपर आती है, तो देखो कैसे प्रकाश छाया रहता है। और जैसे पहाड़ होते ना, बर्फ के पहाड़, सफेद सफेद पहाड़ दिखाई देते हैं, उनको देखने में कैसा रिफ्लेक्शन आता है, आंख में चश्मा लगाना पड़ता है ऐसा। तो प्रकाश तो नष्ट नहीं हुआ, पर बादल द्वारा आच्छादित हुआ। ऐसे तेरा ये ज्ञान रूप सूर्य पूरा विकसित है, पर उसको ज्ञान के आवरण ने आवृत किया हुआ है। वो तुम यहां पर इसको आवरण को हटा सकते, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। और यह आवरण हट जाएगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा पूरा। ऐसा तू कर सकता है, ऐसे करने की योग्यता है तेरे अंदर। हाँ भैया, जब 5वीं क्लास में थे थोड़ा ज्ञान था, 10वीं में आए तो और ज्यादा हुआ, ग्रेजुएशन में
और बढ़ा, पीजी में और पीएचडी में, ये सब लौकिक ज्ञान। और जब यहां घुसोगे इस वीतराग विज्ञान में, देखो अपने ज्ञान का क्षोभसम कितना बढ़ता है। इस वीतराग विज्ञान के अंदर तेरे ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट करने की वो ताकत है कि क्षण भर में ये सारे बादल विलय को प्राप्त हो गए। एक अंतर मुहूर्त मात्र में ये श्रेणी पर आरूढ़ होकर केवल ज्ञान रूप सूर्य को प्रकट कर लेता है। अंतर, लघु अंतर मुहूर्त। ऐसी शक्ति ज्ञान को, ज्ञान के आवरण को हटाने की तेरे अंदर है। कहां सोए हो चेतन, उस ज्ञान को बाहर में लगाया हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि बाह्य तृष्णा के कारण जो थोड़ा भी ज्ञान है वो सारा दुखदायक है और अज्ञान रूपी है। हमको तो कई बार ऐसी अपने ऊपर करुणा आती है कि बहुत देर में चेते हैं। बहुत पहले आ गए होते तो अभी तक तो कितना आवरण हटा लिया होता। पर हमने जो गलती की आप तो मत करो। आज महावीर भगवान ने अपनी माँ से यही बात कही थी। महावीर भगवान ने, वो माता शादी करने के लिए कहने लगी, शादी कर ले बेटा। भगवान कहने लगे नहीं करता ना तो। सब तीर्थंकर करते हैं, नियामक है। सभी तीर्थंकर शादी करते ही हैं। अभी ये तो 5 ने शादी नहीं की, बाल ब्रह्मचारी क्यों? हुंडा उसरने काल का दोष था। नहीं तो नियम से सब तीर्थंकर शादी करते हैं। मां कह रही है भगवान को, बेटा शादी कर ले। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं? मां ने कहा आदिनाथ ने भी तो की थी। नहीं, मेरे पास क्या समय है, कितना समय मिला मुझे, मैं कब अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा? 30 वर्ष तो, अब कितने बचे? थोड़ा सा काल बचा, मात्र 42 वर्ष मेरे पास बचे हुए हैं। आदिनाथ के पास कितने थे? 1 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व, 84 लाख, एक कोटि पूर्व की, 1 करोड़ पूर्व की आयु उत्कृष्ट होती है। आदिनाथ भगवान को 84 लाख पूर्व की मिली थी, 83 लाख तो बीत गए। 1 लाख पूर्व अभी भी उनके पास था, 83 लाख पूर्व तो इधर बीत गए अवस्था में। 1 पूर्व मतलब 70,56,000 करोड़ वर्ष। और ऐसे ऐसे कितने? 1 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व, 1 पूर्व इतने वर्ष का, इसको 1 लाख से इतना समय होता तपस्या का। मुझे कितना मिला? 42 वर्ष। कब शादी करूंगा और कब तपस्या करूंगा? नहीं मान। हमको कितना मिला है? हाँ भैया, 1 कोटि पूर्व कितना बताओ? हाँ काका, कितना मिला है? मान लो 108 वर्ष इस समय की उत्कृष्ट आयु है, प्रोरेटा बेसिस। पंचम काल में उत्कृष्ट 120 की है और ये घटती जा रही है। समय जैसे जैसे बढ़ेगा आयु घटती चली जाएगी। 2000 वर्ष निकाल दिए भैया, कैलकुलेट करो। 10% निकल गया ना, 21,000 का 10% 2000 मान लो, तो 120 का 10% कितना हुआ? 12। 120 का 10% तो 120 में से 12 कम कर दो, तो आज की उत्कृष्ट वायु 108 वर्ष निकलती है। काका मान लीजिए आपकी नहीं, मान लीजिए 108 वर्ष आयु में मान ले इस पर्याय की, इस समय की, तो अपने कितने निकल गए? हाँ भैया
60-70 निकल गए। महावीर भगवान के तो 30 ही निकले थे, हमारे तो, पर अभी भी हमको होश नहीं आ रही। तो आचार्य कहते हैं कब आपको ये बात समझ में आएगी? इस मनुष्य पर्याय में भी यदि हमने इस आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचा, फिर तो समय मिलने वाला नहीं है, और ये मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना बहुत 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 कठिन है। ये मत सोचना ये काम पुरुषों को ये महाराज बन रहा, हम तो स्त्री, हमारा महाराज ये काम थोड़ी है। हाँ भैया, ये पर्याय है, स्त्री पर्याय। जीव द्रव्य तो तेरा भी वैसा ही है जैसे सिद्ध का है। तुम्हें अपना उपयोग या अपना ज्ञान स्त्री पर्याय रूप क्यों देख रहा है? तुम्हारा ज्ञान तुमको तुम्हारे जीव द्रव्य रूप क्यों नहीं देख रहा है कि इस मनुष्य पर्याय में मैं भी अपना कल्याण कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो? कितना बड़ा काम कर सकती हो इस पर्याय में? आप क्या कर सकते महाराज जी? इस पर्याय में सम्यक को उत्पन्न करके और मरण समय तक सम्यक को धारण करके, मरते समय सम्यक पूर्वक मरण करके इस पर्याय का छेदन कर सकती हो। स्त्री पर्याय का कितना बड़ा काम इस पर्याय में आप कर सकते हो, पर लक्ष्य नहीं है ना हमारा। ये लक्ष्य तो क्या है? अभी बच्चे थे, अभी पोते हो गए, नातू हो गए, महाराज जी घर में टाइम नहीं मिल रहा। अभी भी क्या हो रही, करते करते तो अनंत काल बीत गया, बहुत काल पिछला बीत गया। ये कभी नहीं किया क्या? तो सब किया हुआ। अब वो काम करना जो अभी तक वो नहीं किया, इस पर्याय को छेदन करना है, और इस जीव द्रव्य को करुणा करके इसको 1-2 पर्याय में, 1-2 भाव में, 2-4 भाव में, 7-8 भाव में, बस अब तो मुझे सिद्धत्व को प्राप्त करना, ऐसा लक्ष्य बनाना है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? कुछ भी कितना भी कह लो, एक पत्थर होता है ना, जैसे घन पत्थर होता है ना, मोटा पत्थर, उस पर घन मारा नहीं टूटा, दूसरी बार घन मारा नहीं टूटा, तीसरी बार नहीं, 8, 9, 10 घन मारे तब भी नहीं टूटा, और 11वां घन उस पत्थर के ऊपर पड़ा तो पत्थर टूट गया। कुछ समझेगा नहीं बात? कितने घनों में पत्थर टूटा? उत्तर दो प्रश्न। वो पत्थर कितने घनों में टूटा? हाँ, कितने? हाँ हाँ, हिंदी बोलो, मराठी में। कितने घनों में पत्थर टूटा? 11 में, पूरे 11 में टूटा ना। पत्थर कितने घन में टूटा? ये देखो, एक ही घन में टूटा। अभी 10 घन पड़ने पर भी पत्थर नहीं टूटा था। रुको, जल्दी बंद करो। घन तो एक, पत्थर तो एक ही घन में टूटा, पर वे 10 घन बेकार गए क्या? तो अभी ये घन डालोगे इस पत्थर के ऊपर, ये संस्कार डालोगे, तो एक समय आएगा कि पत्थर, ये संस्कार बेकार जाने वाले नहीं हैं। भले इस पर्याय में, इस काल में पत्थर टूटने वाला नहीं है, पर हम घन तो मार सकते हैं। अब ऐसे संस्कार तो अभी हम डाल सकते हैं पत्थर तोड़ने के, कि अगला जब भाव मिलेगा मुनि बनेंगे और ये सब संस्कार काम आएंगे, पत्थर तो ऐसे टूट जाएगा। देखो अभी 19 साल का कोई मुनि बन रहा है, कोई 70 साल के भी भाव नहीं बनते। क्या उसके पूर्व पर्याय के ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं कि इस भाव में जो घर मारने के लिए तैयार इतनी जल्दी हो गया। और हमारे संस्कार ऐसे हैं नहीं अभी
कि हमारा एक घन भी अभी पड़ा हो। देखो चिंतन करके कि अभी हमें इस पर्याय में भी ऐसा प्रयास करना है, ऐसे घन लगाने हैं, भले ही पत्थर ना टूट पाए पर संस्कार तो ऐसे हो जाएंगे इस जीव के ऊपर कि ऐसे जैसे ही काल आएगा एक घन पड़ेगा तो पत्थर टूट जाएगा, अर्थात ये जीव द्रव सदा के लिए इस शरीर से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। तो अभी क्या करने योग्य है? इस पंचम काल में संयम के भाव धारण करना शुरुआत करो अभ्यास रूप से, और प्रतिमा के नियम लेकर। और प्रतिमा के क्यों, समय बहुत कम है, हमको तो प्रायश्चित के भागी होते हैं यदि हम 2 प्रतिमा 3 प्रतिमा के संदेश देते तो। पहला ही हमारा तो उपदेश रहता है कि मुनि बनो, महाप्रति बनो, आर्य का बनो, महाप्रति बनो। जहां कुछ योग्यता नहीं होती तो उसको डाउनग्रेड करते हैं। नहीं तो पहला संदेश ही होता है कि मुनि बनकर आप अपना कल्याण करो। हमने मान लिया अनु भैया को चुना मुनि बनने के लिए और हमने कुछ अलग दीक्षा दे दी, तो हमारा तो पाप किया हमने। इसके अंदर तो मुनि बनने की सामर्थ्य थी, भाव थी, तूने इसको क्षुल्लक बना के इसका समय बर्बाद कर दिया, तो हम प्रायश्चित के भागी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मुनि बनने का ही उपदेश देना है। मुनि बनो, कुछ कमी हो, अड़चन आ रही है तो शरीर में तो फिर सोचेंगे उसके, नहीं तो मुनि बनने का ही उपदेश। तो भैया आप सबको हमारा उपदेश है, हमारा क्या जिनवानी कह रही है, इस भाव को ऐसे मत जाने दो। मुनि बनो, संयम धारण करो। और देखो वर्तमान काल के हमारे जो महागुरु आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज कैसे लिख के दे गए, देखो सब पढ़ो उसको। भीव न का संयम धारण करा। संयम धारण करने में किस बात का भय है? कुछ भय है क्या? क्या होगा, आखिर क्या होगा? व्हाट विल बी एट मोस्ट, अधिक से अधिक क्या होगा? ये पर्याय का नाश होगा ना, बस। तो होने दो, ये तो नाश वाली ही है। पर संयम पूर्वक नाश हो गया तो इससे बढ़िया क्या बात है? यदि समाधि पूर्वक ये चली गई तो इससे बढ़िया इस पर्याय का कुछ उपयोग नहीं हो सकता। और यदि बिना संयम के चली जाएगी ये पर्याय तो बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हो जाएगा। कब मिलने वाली पर्याय पता नहीं, कब हम मुनि बनेंगे, कब संयम धारण करेंगे, कुछ पता नहीं भैया। तो अभी कर लो जो करना है, अभी भी समय बहुत कम है। संयम धारण करो और इस आत्मा का कल्याण करो। हमारे कुछ बोले कुछ समय तो सवर्ण हो गया। हाँ भैया बोल दो, आप बोल दो। ये तो ध्यान करो। पहिला सूचना सांगते मग ध्यान घेते, कारण कोण कोण उठून जातात मध्येच, कारण ध्यान काही आवश्यक नाही सगळ्यांना, असं आहे ना। ऐकायला आवश्यक आहे परंतु ध्यान आवश्यक नाही, असं नाही। जे आपण ऐकलं त्याचं लोणी ताक घुसळला आणि लोणी याच्या वेळेस काय केलं आपलं मी सोडून दिलं, मग काय उपयोग झाला त्याचा? तसं ध्यान म्हणजे नवनीत आहे, लक्षात घ्या। म्हणून ध्यान होईपर्यंत सगळ्यांनी बसायचं। आता कालपर्यंत अष्टमिका पर्व असल्यामुळं थोडं मागं पुढं वगैरे चालू होते तास। आता परत पहिल्या सांगितलेल्या टाइम टेबल प्रमाणे सकाळी 7 ते 8 श्लोक वार्तिक ह्या ठिकाणी होत आहे। ज्यांना शक्य आहे म्हणजे जे ज्ञानी आहेत, ज्यांचा अभ्यास झालेला आहे ते त्याचा लाभ घेऊ शकतात। सामान्य लोकांना थोडं कळणं अवघड आहे, MA चा विषय तो, त्यामुळे 7 ते 8 श्लोक वार्तिक आहे। तरी पण जिरवाणीचा कोणताही शब्द ऐकला आणि नाही समजला तरी सुद्धा तो व्यर्थ जात नाही, कधी लक्षात ठेवा। तो कधी ना कधीतरी तुम्हाला समजणार, आज नाही समजलं तरी। पण इकडे तिकडे वेळ घालवतो त्याच्यापेक्षा येऊन थोडे आगमाचे शब्द आपल्या कानावर पडले तर अधिक चांगलं आहे। त्यानंतर 8 ते 8:30 परमात्मा प्रकाश या ठिकाणी होणार आणि 8:30 ते 9:15
छडाला असा सकाळचा तास आहे. आणि दुपारी आत्ता सध्या तरी 2:30 वाजल्या. आज तर होणार नाहीये, आज रत्नत्रय विधान आहे आणि सगळेजण रत्नत्रय विधानामध्ये पण सहभाग घ्यावं, कारण त्या ठिकाणी परिणामांची विशिष्ट विशुद्धी होणार आहे. कारण जे रत्नत्रयचं महत्त्व त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल. परंतु उद्यापासून दुपारी सध्या 2:30 ठेवले, नंतर 2 पण करता येईल. परंतु सध्या सुरुवातीला 2:30 ते 3:30 जय धवलाचं आमचं 7वं पुस्तकाचं वाचन चालू आहे. तर 3:30 ते 4:30 जीवकांड होईल आणि 4:30 ते 5 नाटक समयसार चालू आहे ते होईल. नाटक समयसार सुद्धा इतकं सुंदर आहे. वास्तविक सगळ्यांनी तो लाभ घ्यायला पाहिजे. असं वाटतं की तो विषय सगळ्यांच्यासाठी लवकर ठेवायला पाहिजे आणि अनेकांनी ऐकण्यासारखं आहे, खूप सुंदर आहे. आणि आता तर शेवटचा गुणस्थान अधिकार येणार आहे, त्यामुळे 14 गुणस्थानाचं सगळं स्वरूप समजणार आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळं त्या तासाचा सुद्धा लाभ आणि पहिले तर 2 तास थोडे अवघड असतील, परंतु हा सोपा आहे. नाटक समयसार सगळ्यांना कळण्यासारखं आहे. परंतु ते 4:30 ते 5 असल्यामुळे सगळ्यांना घेता येते, परंतु सगळेच टाइम आपण हे करू शकत नाही. दिवस तसा मोठा आहे, 7 वाजता दिवस बुडतोय, त्यामुळं 5 वाजेपर्यंत पण तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकता. त्याच्यानंतर 6:30 ते 7, 10, 7:15 पर्यंत अनप्रेक्षामध्ये माताजी इथं प्रवेशिकेचा तास घेतात. तर जे प्राथमिक लोक आहेत त्यांनी प्रवेशिकाला पण त्या घेऊ शकतात. त्याच्यानंतर 7:15 ते 8 आमचे मंगला दिदी इष्टोपदेश घेणार आहेत. म्हणजे प्राथमिक तुमच्या सुना असतील, कोणीही असेल तर त्यांना तुम्ही त्या तासाला पाठवू शकता. आणि तिकडं त्यावेळेला 6 ते 7 पर्यंत पाठशाळा पण चालू असते. तर त्या पाठशाळेमध्ये सुद्धा आपल्या नातवाला, आपल्या मुलांना पाठवून तुम्ही त्यांच्यावर सुद्धा संस्कार घालू शकताय. कारण आज ती मुलं तयार झाली तर उद्या तुम्हाला काय करतील, धर्माला सहाय्यभूत होतील. नाहीतर मग तुम्ही धर्माकडे गेलं तर तुमचं काय करणार, तिथं विरोध करतील. मग त्यांना जर धर्माचं महत्त्व कळालं तर ते तुम्हाला सहाय्यभूत होतील. तर ज्यांना जे जे शक्य आहे ते अमृत ग्रहण करण्यासाठी नियमाने यावं, अशा प्रकारचं सगळं विनंती आहे. आणि 6 संस्कृत राहिला तासच सगळे सेल लागलाय ना, त्या धर्माचा सेल लागलाय. त्यामुळे कुठलं काय काय तुम्हाला पदार्थ पाहिजे ते वस्तू तुम्ही जाऊन घेऊ शकता. 6:30 ते 7:10, 6:15 पर्यंत आजची संस्कृत भांडारकर प्रथम पुस्तक जे आपण शिकतो की भूमिका पीठिका आहे ते संस्कृत. तेव्हा एक पुस्तक जर ज्याला झालं त्याला जे आपल्या टीका आहे, संस्कृत टीका, जे आपल्या अमृतचंद्राचार्य जयसेनाचार्यांची टीका तो लावू शकतो. आणि निदान स्वतः नाही लावू शकला तरी लावत असताना ते लक्षात येणार, कळणार. म्हणून कारण त्याच्यामध्ये ती प्रॅक्टिसच पहिल्या दिवसापासून वाक्यांची प्रॅक्टिस करवली जाते. त्यामुळे कातंत्र नुसतं शिकलं तर त्याला अनुवाद येत नाही करता, परंतु हे पुस्तक जर शिकतो त्याला अनुवाद करता येतो. त्यामुळे संस्कृत ज्यांना आपल्याला शास्त्र संस्कृतमधून जो आनंद येतो तो हिंदीमधून एवढा आनंद येत नाही. मुळातून वाचत असताना जो आपल्याला एक ते आचार्यांचे शब्द ग्रहण होतात ते आपल्याला सामान्य होत नाही. तर संस्कृतची आता त्यांची संख्या बरीच वाढलेली आहे. 40 जण झाले. सगळे त्याच्यात नावं लिहून घेतलेले त्याच्याशी, सगळी मुलं पण आहेत 10वीची वगैरे. तर ज्यांना संस्कृतचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी संस्कृतच्या तासाला पण 7:30 ते 7:15 येऊ शकतात. तर ह्या सगळ्या 3 महिने चालणार आहे तो वर्ष परत सुकाळ पडणार आहे. त्यामुळे जोपर्यंत पाऊस आहे तोपर्यंत आपली भांडी भरून घ्या, नाहीतर मग पाऊस गेला की तुम्हाला परत कोरडं बसावं लागेल. महिला पुरुष सगळ्यांच्यासाठीच आहे, सगळे तास सगळ्यांच्यासाठीच आहे. अजून आता म्हणजे अजून समाधान नाहीये. छडाला तास हा नवीन पिढीसाठी चालू केला होता आणि नवीन पिढीची मी बघतोय 2-4 मुलं आहेत फक्त इथं. बाकी जे सुरुवातीच्या दिवशी मी म्हटलं होतं की जी मुलं आली होती त्या सगळ्यांनी ह्या तासाला यायला पाहिजे. तर ते सगळ्यांना तुम्ही प्रेरणा करा, घेऊन या. म्हाताऱ्या लोकांना घरात त्यांची मुलं सांभाळायला लागली, छडाला असेल तर सांभाळा आणि त्यांना पाठवून द्या. आणि तुम्ही पहिला तासाला छडाला त्यांना पाठवा, कारण ही नवीन पिढी तयार होणं अत्यंत आवश्यक आहे. 12 से 4
चार गए क्या? हाँ उत्तर दिया था कि हाँ बताओ बताओ कितना 12 में 4 गए तो क्या बचा 12 minus 4 is equal to 0 वो 0 शेतकऱ्याला पण विचारा त्याला हेच उत्तर आहे. शेतकऱ्याला जसं शेतकऱ्याला 4 महिने गेले तर पुढं उपाशी राहावं लागणार तसं धार्मिक व्यक्तीला सुद्धा हे 4 महिने जर त्यांनी वाया घालवले तर पुढे काही मिळणार नाही साधूची संगती मिळणार नाही. संध्याकाळी देखील 9:15 ते 9:15 हा. पद्मपुराण वाचन सुरू आहे. हा 9:15 ते 9:15 मुलांचं त्या ठिकाणी आचार्शींच्या जवळच पुराण वाचन चालू आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांना पण पाठवू शकता की त्यांना रुची उत्पन्न होईल त्याच्यामध्ये. हा मुलं जे आहेत तरुण त्या तरुण पिढीला पाठवा त्यांना त्यावेळेला ते निवृत्त पण झालेले असतात कामातून तर 9:15 ते 9:15 पद्मपुराण वाचन चालू आहे. अवसर देते हैं हाँ सबको सबको अवसर अवसर देते बांटने का हम्म। उन बच्चों को आदत पड़ेगी पढ़ने की जाना हामी हामी पहा अंतरंगामध्ये नुसतं ऐकू नका शब्द ही मी ज्ञानमय वस्तू आहे आणि ज्ञानमय वस्तू ज्ञानाच्या द्वारे जाणली जाऊ शकते. तर मग जाणा स्वतःला जाणा जाणणाऱ्याला जाणा कोण जाणतंय शोध घ्या अंतरंगामध्ये. हे शरीर जाणते का नाही जाणत. जे शव पडलेले असते त्याला काही कळत नाही ज्ञान होत नाही मग ह्या शरीराला तरी कसे समजणार. म्हणून त्या शव सोडून दुसरी एक चैतन्यमय वस्तू आहे अंतरंगामध्ये आणि हीच वस्तू मी आहे असे भावभासन करा. हा मी चैतन्याचा गोळा आहे पिंड आहे शरीरापासून भिन्न आहे कर्मापासून भिन्न आहे सर्व विभावापासून भिन्न आहे शुद्ध चैतन्यमय आहे. शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्ग नमो